हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग यूपीबीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा क्या लेवल होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ से, और आप लोग हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से: अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। तो आप सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो याद रखेंगे सभी लोग, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15 में। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे सभी लोग। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे आप सभी लोग। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है किससे संबंधित है, जिसे हम रजत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, रजत क्रांति या सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। विकल्प आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपीबीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। भारतीय मानक समय की गणना जो है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? हमीरपुर, रामपुर, मिर्ज़ापुर, संबलपुर। बताएंगे आप सभी लोग, भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर से करी जाती है? चलिएगा फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय मानक समय की गणना जो है मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर से की जाती है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। फटाफट आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब करेंगे। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। ठीक है, आरती साहा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आरती साहा यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? चलिएगा फटाफट आप सभी लोग जवाब करेंगे। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? चलिएगा, तो याद रखेंगे सभी दोस्त, एक्सिस बैंक। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? बताएंगे सभी लोग यहाँ पर, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो राइट आंसर चला जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता पार्टी। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बीक मिंग का लेखक कौन है? बताएंगे सभी लोग। मिशेल ओबामा। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? बताइएगा सभी लोग, ब्लू जे या इंडियन रोलर जिसे कहा जाता है कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? बताएंगे यहाँ पर सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसे ही दोस्तों नीलकंठ भी कहा जाता है। ठीक, चलिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा,
3 राज्यों का। ठीक है, कौन कौन से राज्य भाई? उड़ीसा है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? चलिएगा, याद रखेंगे दोस्तों, सीलिया यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना जो होती है उसे सीलिया कहा जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं पक्षमाभिका। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें बढ़ जाती हैं? बताएंगे आप सभी लोग। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? सभी लोग बताइएगा यहाँ पर भाई। चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग आंसर करेंगे। काली मिट्टी यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? बताइएगा सभी लोग भाई। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? पश्मीना जो है एक उत्तम ऊन है जो पहली बार किस राज्य में बनाई गई? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग आंसर करेंगे। हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे सभी लोग, हिमाचल प्रदेश में ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे सभी लोग। भवाई, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं फटाफट आप लोग। चलिए, तो याद रखेंगे दोस्तों, भवाई जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चलिएगा, हीरा लाल चौधरी को। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, हीरा लाल चौधरी। आइएगा, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? चलिएगा, याद रखेंगे दोस्तों, शतरंज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शतरंज से संबंधित हैं दिव्येंदु बरुआ। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? बताइएगा भाई। चलिएगा, रामागुंडम, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। कब शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन याद रखेंगे दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ठीक है भाई, आइएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो याद रखेंगे एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है?
किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में आप सभी को पता होगा, यहाँ पर काफ़ी बच्चों का जवाब भी आया है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलें और धैर्य के साथ पूरी वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? 1930 में जो है मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? चलिएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइए इस पर। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं आप सभी लोग बताइएगा। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग बताएंगे दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने हैं और मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है भाई, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। आइएगा, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना? चलिए भाई, सिराजुद्दौला याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर यूपी पुलिस प्रवेश परीक्षा, यूपी पुलिस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिएगा, भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। आइएगा, चलिए, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन दिया गया है डी, कोई विकल्प नहीं, बताएंगे। चलिएगा, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताएंगे, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 32 को, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32, और इसी को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। लघु पाषाण क्या होते हैं? फटाफट आप लोग बताएंगे, लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने जवाब किया है, बहुत बढ़िया। दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियोज़ आप सभी तक पहुँच सके आसानी से। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंपारण आंदोलन जो है किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? चलिएगा, बिहार बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिहार। ठीक है भाई, आइएगा। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग जवाब करेंगे। चलिएगा, यहाँ पर पूछा गया है सूर्य से किस स्थान पर मंगल स्थित है। तो मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, चौथे स्थान पर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसी तरीके से आप लोग जवाब करते हुए चले भाई। बिल्कुल,
ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, कक्षा। ठीक है, आइएगा। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। रेटिना पर, बिल्कुल, बहुत शानदार। ऐसे ही आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस घटना की वजह से पानी की गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखता है? फटाफट आप लोग बताएंगे यहाँ पर भाई। चलिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। MP3 प्रारूप क्या है? ऑडियो प्रारूप, वीडियो सामग्री या लेख दस्तावेज, उसके बाद चित्र फाइल दिया गया है। 39 बताएंगे आप लोग। MP3 प्रारूप क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, ऑडियो प्रारूप है, आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? यह भी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। बिना बुझा हुआ चूना, CaO। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहेंगे। ठीक, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिएगा, कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? कागज का जलना, चलिएगा, एक प्रकार की दोस्तों यह कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बताएंगे। खारे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी मात्रा अधिक होती है? नमक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा आगे बढ़ते हैं। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसने किया था? द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखेंगे दोस्तों, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एकमात्र खेल है जहां बोलना अनिवार्य है? बताएंगे आप लोग। कौन सा एकमात्र ऐसा खेल है जहां बोलना अनिवार्य है? चलिएगा, कबड्डी, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिएगा, मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? अजंता की गुफा, भीमबेटका, एलोरा, एलिफेंटा। बताएंगे। 46। चलिएगा, याद रखेंगे भीमबेटका। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन बताएंगे आप लोग। चलिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी चला जाएगा। राइट आंसर 1920 में। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो भाइयों के द्वारा शुरू किया गया था, शौकत और मोहम्मद के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग बताएंगे कि कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने बिल्कुल और राइट किया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का आपको एक कंबाइंड वीडियो मिलेगा। उसमें हर प्रकार के और सारे क्वेश्चन होंगे जो यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।